क्या संजू सैमसन के अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या संजू सैमसन के अच्छे दिन आ गए हैं? क्या संजू सैमसन को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी आई है? बहुत सारे सवालों के जवाब मेरे पास हैं, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि संजू सैमसन के बहुत अच्छे दिन आ सकते हैं अगर अपने बल्ले से वो आईपीएल में ताबड़तोड़ रन बना देते हैं। ऐसा हो सकता है वर्ल्ड कप में शामिल कर लिए जाएं। दरअसल बीसीसीआई का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आ गई और इस लिस्ट में संजू सैमसन का नाम है। तकरीबन 7 या 8 साल बाद बीसीसीआई ने उन्हें अपने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया और यह बहुत बड़ी खबर है उनके फैंस के लिए। बड़ी इस लिहाज से कह रहा हूं क्योंकि वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। आप जानते हैं वनडे टीम से उन्हें बाहर कर दिया गया और टी20 में जिसका हिस्सा थे वो चोट लगने की वजह से बाहर हो गए। राहुल त्रिपाठी आए, त्रिपाठी ठीक ठाक खेल रहे हैं तो उनकी जगह बनती है। अगली सीरीज में संजू को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद बीसीसीआई ने उन्हें अपने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, जबकि वहां बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जो टीम का हिस्सा है नहीं है। तो क्या यह संकेत है? हो सकता है, लेकिन बीसीसीआई का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जो है वो सामने आ गई और कई चौंकाने वाले नाम है। कई को बहुत फायदा हुआ है, मसलन जडेजा को, हार्दिक को तो बहुत पैसे मिलने वाले हैं। इनकी जो चांदी निकल आई है पिछले साल की परफॉर्मेंस पे, कई लोगों को बाहर किया गया है। सो हमें लगा आइए एक नजर डालते हैं उस लिस्ट पर जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आई है, जिसमें किसे शामिल किया गया, किसे बाहर किया गया, किसे मिला प्रमोशन, कौन हुआ डिमोट, सब पर नजर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं A+ कैटेगरी में मिले प्रमोशन को। रविंद्र जडेजा को प्रमोशन मिला है और अब वो A+ खिलाड़ी हो गए हैं। A+ बहुत खास है क्योंकि यहां पर 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। इससे पहले 3 खिलाड़ी थे और 3 खिलाड़ियों का जो बजट था वो 21 करोड़ था। और आप यकीन मानिए बहुत सारे देश ऐसे, या तकरीबन सभी देश क्रिकेट के ऐसे हैं जहां पर सारा बजट मिलाते हैं, सारे खिलाड़ियों को जो मिलने वाली सालाना सैलरी है वो इन 3 खिलाड़ियों को मिलने वाले पैसे से कम रही है। 21 करोड़ भी सारी टीमों के मिला के नहीं होते, ज्यादातर टीमों के आप कह सकते हैं। अब जडेजा के आने के बाद तो वैसे भी है। तो जडेजा का प्रमोशन हुआ है क्योंकि जडेजा टी20, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट में भारत के प्राइम प्लेयर है। और बड़ी बात यह कि वो 4-5-6 महीने चोटिल थे, चोट के बाद रिकवरी होती है, लेकिन इंडिया के प्रीमियम ऑलराउंडर हैं और अब उन्हें प्रमोशन दिया गया है। पिछली बार वो A कैटेगरी में थे और अब A+ में आ गए। A+ में सिर्फ 4 खिलाड़ी। हालांकि यहां पर जसप्रीत बुमराह का नाम जो है वो कई सारे प्रशंसकों को अखर रहा है क्योंकि बुमराह ने आखिरी बार कब खेला था लोगों को याद नहीं सही तरीके से, और बुमराह कब खेलेंगे ये भी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन बीसीसीआई ने उन पर भरोसा जताया है। और कई लोगों ने तो मजाक में कहा कि बुमराह को वर्क फ्रॉम होम के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन बुमराह एक महान खिलाड़ी रहे हैं और लेट्स जस्ट होप कि रिकवर करें और इससे वर्थ साबित करें। लेकिन प्रमोशन में सबसे बड़ी छलांग जो है वो मारी है हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या जो पिछले साल तक C कैटेगरी में थे वो एकाएक पहुंच गए हैं A में। मतलब A+ पे भी आते तो मैं हैरान नहीं होता, लेकिन उन्हें A कैटेगरी में डाल दिया गया। और ये दर्शाता है कि 1 साल पहले हार्दिक पांड्या की किस्मत कितनी खराब थी और 1 साल में किस्मत कितनी बदल गई। यानी गुजरात टाइटंस को मिला टाइटल, उसके बाद टीम इंडिया में वाइस कैप्टेंसी, वनडे में उनका कैप्टेंसी में डेब्यू हुआ। तो बीता 1 साल हार्दिक के लिए बहुत बहुत अच्छा रहा है और उसका असर इस एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिला, जहां वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमा रहे थे बीसीसीआई के जरिए, अब वो 5 करोड़ रुपए लेंगे A कैटेगरी में। अगर किस्मत अच्छी रही तो अगले साल आप हार्दिक को भी A+ वाले में देखने वाले हैं क्योंकि वो भी अब प्राइम प्लेयर्स में इंडिया के आ चुके हैं और ऑब्वियस सी बात है कैप्टन बनेंगे टी20 में या वनडे में रोहित के बाद, तो A+ होना उनका पक्का माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल इनकी प्रमोशन सबसे बड़ी है। दूसरी बड़ी प्रमोशन हुई है अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल B कैटेगरी में थे जहां पर उन्हें 3 करोड़ रुपए मिलते थे और अब अक्षर पटेल बापू को प्रमोट कर दिया गया A कैटेगरी में। अभी आप सोचिए 2 स्पिन ऑलराउंडर, एक A+ में गया, एक A में है और अक्षर भी टेस्ट, टी20, वनडे तीनों का हिस्सा है। तो इनका प्रमोशन ये बनता था इनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी को देखते हुए। 2 नाम जो और प्रमोट हुए हैं उनमें नाम सूर्य कुमार यादव का है जो B से अब A में, C से B में आ गए हैं और शुभमन गिल भी C से B में आ गए हैं और यहां पर 3 करोड़ मिलेंगे। पहले सिर्फ इन्हें अब किसी का फायदा हुआ है तो लाजमी सी बात है किसी का नुकसान भी होगा। नुकसान किसका हो सकता है? वो जो कमाल है, वो जो लाजवाब है, KL राहुल जो टेस्ट टीम का हिस्सा, वनडे टीम का हिस्सा, टी20 टीम का हिस्सा, कैप्टेंसी उनके पास टेस्ट में गई, वनडे में गई, टी20 में गई, सीरीज भी जीती, लेकिन बल्ला खामोश रहा। और ऐसा खामोश रहा कि आलोचकों की बौछार आ गई। उनके सिलेक्शन को लेकर बहुतेरे सवाल खड़े होने लगे। टीम से उन्हें टेस्ट में बाहर किया गया और बाहर हुए हैं तो कुछ तो नुकसान होना था। वो खिलाड़ी जिसे
A+ में पक्का माना जा रहा था, करियर के उस दौर में है जहां पर वो टॉप खिलाड़ी बन गए थे, लेकिन उनका डिमोशन हुआ है। बीसीसीआई का भरोसा उन पर से थोड़ा कम हुआ है और ये उनके एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में दिखता है। जहां पहले वो ए में थे और A+ के उम्मीदवार थे, यानी 5 करोड़ रुपए वो कमा रहे थे हर साल बीसीसीआई से और A+ पे जाने के प्रबल उम्मीदवार थे। अब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है और उन्हें बी कैटेगरी में भेज दिया गया है, जहां पर उन्हें मिलने वाले हैं 3 करोड़ रुपए। राहुल के लिए पैसे से ज्यादा ये प्रेस्टीज का सवाल है, क्योंकि वो जो टॉप क्लास की लिस्ट थी उस लिस्ट से वो नीचे आए हैं और ये लिस्ट और नीचे हो सकती है टेस्ट और T20 में मेरे हिसाब से। तो ऐसे में अगर बल्ला नहीं बहुत जल्दी बोलना शुरू किया तो राहुल के बुरे दिन आ जाएंगे। मतलब कह सकते काफी उनके लिहाज से ये डिसअपॉइंटिंग होगा उनके फैंस। दूसरा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर बहुत कमाल के प्लेयर हैं, लेकिन धोनी की कैप्टनसी में जिस तरह उनका इस्तेमाल हुआ उसमें उनका राइज बहुत ज्यादा था। धोनी के जाने के बाद उनका उतना इस्तेमाल नहीं हुआ। T20 का वो हिस्सा नहीं है, टेस्ट टीम का भी वो हिस्सा नहीं है। पहले वो हिस्सा थे, ऑस्ट्रेलिया जब गई थी हमारी टीम, लेकिन अब केवल वनडे का हिस्सा है और वहां भी इमरान मलिक के साथ उनकी 1-to-1 फाइट चलती रहती है कि वो खेलेंगे, इमरान खेलेंगे। ऐसे में उनका भी डिमोशन हुआ है और वो भी बी कैटेगरी से सी कैटेगरी में आ गए हैं। तो ये 2 खिलाड़ी हैं जिनको बड़ा नुकसान हुआ है, जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। वैसे नुकसान तो कई और का भी हुआ है जो सीधे बाहर कर दिए गए हैं, लेकिन जो है उसमें से इन 2 का डिमोशन हुआ है। अब सी कैटेगरी की जो लिस्ट होती है वो लिस्ट होती है जहां पर आप प्लेयर्स पर दांव लगाते हैं, मतलब ये खिलाड़ी हमारा हीरो बन सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है। तो ईशान किशन को यहां मौका मिला है, दोहरा शतक मुझे लगता है उनके काम आ गया। अदरवाइज उनकी कोई परफॉर्मेंस मुझे ऐसी तो याद नहीं आती है जो बहुत कैलिबर पोटेंशियल वाली हो, लेकिन खास है वो। मुझे लगता है कि कैप्टन को और मैनेजमेंट को उन पर भरोसा है, इसलिए साथ में कैरी करते हैं, तो वो सी कैटेगरी में है। दीपक हुड्डा को भी सी कैटेगरी में रखा गया। मुझे लगता है ये भी डिजर्व करते हैं। T20 में अच्छे प्लेयर हैं, वनडे में भी अच्छा कर सकते हैं वो, हालांकि शामिल नहीं है। तो दीपक हुड्डा भी यहां पर सी कैटेगरी में शामिल किए हैं। कुलदीप यादव का नाम यहां पर है, मुझे लगता है कुलदीप को बी में भी आ सकते हैं कुलदीप, क्योंकि टेस्ट, T20, वनडे तीनों टीम का हिस्सा है। हालांकि गेंदबाज बहुत ज्यादा हैं इसलिए उनको मौका नहीं मिल रहा, लेकिन वनडे में तो वो इंपॉर्टेंट हैं और उनकी वापसी सुखद है, क्योंकि वो एक टाइम पे प्राइम बॉलर थे चाइनामैन, फिर बाहर कर दिए गए। अब उनकी वापस से एंट्री हुई है, तो ये एंट्री उनके लिहाज से महत्वपूर्ण है। अगला नाम जो है वो है KS भरत का। भरत बल्लेबाजी में बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा बार बार कह रहे थे कि इस खिलाड़ी पर हमें भरोसा है और हमें भरोसा जताना चाहिए, क्योंकि वो पिच टफ थी, वहां पर अच्छे अच्छे बल्लेबाज रन नहीं बना पाए थे। और इसके अलावा एक नाम है अर्शदीप सिंह का। अर्शदीप सिंह भी T20 में तो हिस्सा रहे हैं, वनडे में भी उनको मौके नहीं मिले, लेकिन वो आ सकते हैं देर सवेर। तो अगर वो नो बॉल फेंकना कम कर दे तो जल्दी प्रमोट भी हो सकते हैं। तो ये कुछ नाम है। और अगला नाम जो है वो है संजू सैमसन का। संजू सैमसन का नाम देख के पर्सनली मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि बीसीसीआई ने बहुत उपेक्षा का शिकार किया रखा उन्हें और वो डिजर्व करते हैं अच्छे खिलाड़ियों की लिस्ट में आना। आईपीएल में फ्रेंचाइजी कैप्टन हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, उनके साथ थोड़ा सा मुझे लगता है जस्टिस नहीं हुआ था, यहाँ पर बीसीसीआई ने उन्हें शामिल किया है। पैसा भले ही 1 करोड़ हो, लेकिन वो बीसीसीआई का भरोसा जो है उनको शामिल करने को लेकर, ये मेरे लिए बड़ी रिलीफ की बात है, संजू के तमाम फैंस के लिए रिलीफ की बात है। सो इसके लिए तो एक बार बहुत स्माइल बनती है। तो संजू सैमसन के लिए बहुत 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 खुश हूं मैं कि उनका नाम इसमें शामिल कर लिया गया है। अब जिन खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने थैंक यू कर दिया है कि आपकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं महसूस लग रही है, वो हैं हनुमा विहारी, अजिंक्य रहाणे, रिद्धिमान साहा, ईशांत शर्मा, मयंक अग्रवाल, ये एक नाम थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था, भुवनेश्वर कुमार, ये भी शॉकिंग था, क्योंकि भुवनेश्वर इतने बुरे बॉलर नहीं, 1-2 मैच में खराब किया था, 19वां ओवर उनके लिए कहर बन गया और वर्ल्ड कप का तो वो मेन हिस्सा थे, तो उनको इस तरह से बाहर करना सीधे सीधे, ये थोड़ा सा मेरी समझ से परे कि आपने उनको थैंक यू कर दिया। सी कैटेगरी में तो वो डिजर्व कर सकते थे। तो ये कुछ नाम जो हैं ये थोड़ा सा शॉकिंग है। और एक नाम है दीपक चहर का। दीपक फिलहाल फिट हैं, आईपीएल के लिए आ रहे हैं, चेन्नई के सबसे महंगे खिलाड़ी थे वो एक टाइम पे। दीपक चहर को भी पूरी तरह से बाहर कर देना कप्तान की सोच को दर्शाता है, या फिर जो सिराज और शमी ने कमी पूरी कर दी है उसको दर्शाता है। खैर जो भी है, ये नाम शॉकिंग है। इनमें से आपको सबसे ज्यादा शॉक कौन सा नाम करता है? मुझे लगता है कि मयंक एक थोड़ा शॉकिंग है, भुवनेश्वर कुमार सबसे ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि वो बाहर होना डिजर्व नहीं करते थे। आप उन्होंने उनको इतना भरोसा जताया और नई गेंद से वो अभी भी अच्छे गेंदबाज है। आप उनको 19वें ओवर में कराते हैं, वहां वो नहीं चलते हैं। नई गेंद से अभी भी वो बेहतर गेंदबाज हैं जब तक बुमराह फिट नहीं होते हैं। और इसके साथ ही दीपक चहर को भी आप बाहर कर रहे हैं, वो भी नई गेंद से अच्छे गेंदबाज हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं।
एक टाइम पे आपके प्राइम बॉलर थे, तो ये कुछ शॉकिंग है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा किसका हुआ, सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ, आपकी सोच क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें।